नमस्कार, मैं सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ यूपी न्यूज। यह मानसून जो है महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो सिमरावा ग्राम सभा है उसके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र से होकर बहने वाली रोहिणी नदी जब अपने उफान पर आती है तो यहाँ जो बांस का टेम्परेरी पुल बनाया जाता है वो टूट जाता है और नाव के ही सहारे लोग जाते हैं। इसी नाव के सहारे लोग यात्रा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, वो किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डाल के यात्रा करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नाव पर चढ़कर ही इनसे बात करें और जाने कि इनकी समस्याएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा आराम से। तो ये देखिए, ये स्थिति इस गांव की। और आपको बता दें कि जब नदी भर जाती है तो यहाँ कहीं सिमरावा गांव की तरफ टूटता भी है। पूरी तरीके से ये नदी अपने उफान पर रहती है और यहाँ के लोग जान जोखिम में डाल के, चाहे स्टूडेंट हो चाहे महिलाएं हो, सारे लोग इस नदी को पार करते हैं और इसी नाव के सहारे, बारिश में इनका जो सहारा है यही नाव होता है। अभी आबादी इस रास्ते का इस्तेमाल करती है। और आपको बता दें कि यह नौतनवा तहसील क्षेत्र के जो अड्डा बाजार है और इधर आपका टेढ़ी घाट, उनका ये प्रमुख रास्ता है। इस रास्ते लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको पुल नसीब नहीं हुआ है। और जब बाढ़ आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना अगर हो, जब उफान पे नदी रहती है तो आपने कई बार सुना होगा कि नाव पलट गई, तमाम सारी चीजें। और यहाँ हमने जब बात किया तो अभी बताया गया कि 2-3 दिन पहले यहीं पीछे डूबने से किसी की मौत हो गई थी। अधिक जानकारी के लिए हम यहीं के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से कितनी परेशानियां होती हैं। भैया क्या नाम है? बताइए आप। धक्का मारे ये बताओ कितना समस्या होला? बहुत समस्या तो बहुत गंभीर है। सुन करके मैं भी यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन फिर भी रास्ता पार कर रहे हैं। रास्ता भी पार कर रहा हूँ। परसों की डेट में एक आदमी की मौत हो गई डूब करके यहाँ पे 8 बजे थे। अच्छा, वही मैं सुना हूँ, तभी से मेरा भी वही घबराहट हो रही है कि साला नाव में जा रहा हूँ उस पार। थोड़ा सा डर लगता है। डर तो लगी, खैर अभी भरी नहीं हुई, लेकिन भर जाती है तो काफी डर लगता है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। बाबू पढ़ के आ रहे हो? कौन पढ़ के आ रहा है? सब पढ़ के आ रहे हैं। बैठ के ही बात करते हैं। खड़ा हो जा। कितने पढ़ते हो? नर्सरिया में? क्या में पढ़े लोग? नर्सरी में। अरे एक दूध बतावा फिर राय लगा नैया पे जब चालू थे। तब पुल उल नहीं बनाता, कैसी पढ़े जालू? रोज ऐसे नाई से जालू? हाँ के लिया जाला पापा तो कहाँ बाटे? पापा वो बाटे बाबू यावा यार क्या पढ़ाला? नर्सरी में। रोज ऐसे जाला? हाँ। देर नहीं लगाला नाई पर से जात के? लगाला का पुल उल चाहेगी नहीं? जब भरल लाला तब कैसी जाला? तो भैया इनसे बात करते हैं। भैया यहीं रहने वाले? हमारा घर सिमरावा है। ये बताइए कितनी मतलब नदी के इस पार कितना गांव होगा हमारे जो प्रभावित है? पुल नहीं 4 टोला है। 4 टोला है। कितना आबादी होगा? वही मान के चलिए 10,000 से ऊपर होंगे। कितना दिक्कत तो बहुत काफी है। अभी 10 दिन के बाद यहाँ पर आने जाने के लिए और कठिनाई पड़ जाएगी। अभी तो थोड़ा राहत है, लेकिन रात में अगर आदमी बीमार हो गया ज्यादा तो घर पे ही मर जाएगा, जा नहीं पाएगी। और अभी तो मान लीजिए नदी आधी बह रही है, लेकिन जब भर जाती है तो कितना समस्या? बहुत समस्या, घर से आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्या यहाँ के जो नेता हैं, अधिकारी ध्यान यहाँ का नेता खाली फर्जी वादा करके जाते हैं, फिर करते कुछ नहीं, बनता नहीं है कुछ नहीं। अधिकारी क्या कहते हैं? कहते हैं आपकी बार कर देंगे, आएंगे फिर कर देंगे, एक कह के चले जाते हैं। अच्छा, सिमरावा की तरफ स्कूल भी होगा? स्कूल प्राइमरी स्कूल है। कैसे जाते हैं बच्चे या शिक्षक? शिक्षक लोग द्वारा ही जाते हैं। जब ज्यादा भर जाती है नदी तो स्कूल बंद रहता है, लेकिन बंद हो जाता है, लेकिन कोई यहाँ विकास नहीं हो रहा है। आने का मतलब पूरा समस्या है, बहुत समस्या है। अगर रात में पेट दर्द हो गया तो डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं है गांव में, आदमी वैसा ही मर जाएगा। यहाँ नाव के रात में कोई लेके आने वाला नहीं। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए कि जब चुनाव होता है, चुनाव का सीजन होता है, तो जो पोलिंग पार्टियां होती है, चुनाव कैसे होता है? सूखा रहन में होता है, तभी हल के चले आते हैं
और इस समय होता तो पता लगता। पोलिंग बूथ कहाँ बनाते हैं, उस साइड बनाते हैं या इधर ही बनाते हैं? नहीं, कजरी प्राथमिक विद्यालय पर रहते, लेकिन ज्यादा अधिकारी उसी पर रुक जाते हैं। उसी पार रुक जाते हैं जी। तो ये समस्या है यहाँ के ग्रामीणों की, ज्यादा अधिकारी उसी पार रुक जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की समस्याएं। हम उधर भी जाके लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे। चाचा क्या नाम हो? दर्शन राजभर। कितना समस्या होला? समस्या दे दम फरम पार बा जोन गड़ना नहीं कह सकल जाला। जैसे कि का समस्या होला? समस्या बा पुल रहते एकदम आसानी से सब बच्चे सियान चाहे बीमार हो या केहू अपने समय से निकल जाए, जहाँ भी आवश्यकता बा से पढ़े जाएगा, बाजार करे जाएगा, व्यवसाय करे जाएगा। छोट छोट लड़के पार करते हैं पुल देखा था। अभी तक जो गार्जियन होला उसको एक तरीके से डर होला ना कि कहीं भाई दुर्घटना न हो जाए। कैसी आप है, लेकिन मजबूरी बस की हम लोग अगर इस मजबूरी का सामना नहीं करेंगे तो बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, मतलब जानवरों की तरह रहेंगे। अब नेता और यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं? नेता तो वही कहते हैं जब चुनाव आता है वादा करके चले जाते हैं, फिर वापिस आते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं है। अगर वादा पूरा हुआ तो पुल हो गया। सरकार कहती है हर जगह पुल बनवाएंगे और बनवा देंगे आपका सड़क, लेकिन हर जगह सड़क भी टूटा है, पुल तो मिलना नहीं। पुल का तो अभी तो कोई भरोसा नहीं कि कब क्या करेंगे। ये स्थिति है। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, ये मुसीबत होता है। उन्होंने गाड़ी उतार दिया, गाड़ी फंस गई है और ये इतना ऊपर चढ़ना होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो रोजाना जंग लड़ते हैं। जंग के बराबर ही है इस नदी को पार करना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। और मैं बार बार कहूँगा कि जब नदी आधी है तो ये स्थिति है, जब पूरा भर जाता है, पानी उस पार जाता है तो उनकी क्या स्थिति होती होगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो अपने बच्चे को रिसीव करने आए हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानने चाहेंगे कि किस प्रकार से वो रोजाना अपने बच्चों को भेजते हैं इस पार से उस पार। ये बताइए, पुल बना नहीं है, छोटा बच्चा अभी देखो सर क्या कर रहा है। अभी तो हाल यही है, हम लोग को बच्चों को उतारते हैं, फिर इधर से उधर दोनों टाइम का ही है हम लोग का। और इसके सिवा तो है नहीं कुछ। सरकार कैसे जाता है? मार्केट यही है, नाव सहारा है और कौन सा सहारा हम लोग का है। लेकिन अब बच्चों को मजबूरी है कि हम लोग अपना खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ करके इन लोगों को दोनों टाइम उतारते हैं और आते जाते हैं। लेकिन एक समस्या ये है कि घाटों के उस पार इस पार तो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जब ये फुल हो जाता है तब तो बच्चों को तो जो है लगता होगा ना, तब तो बच्चों को घर में ही रखना पड़ता है भाई। शिक्षा तो हम लोग को एकदम बंद हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग कैसे बच्चों को भेजे जब अपनी जान को खतरा है, तो बच्चों को कैसे हम लोग भेजे। अच्छा, यहाँ के जब जनप्रतिनिधि नेताजी लोग आते हैं, हाँ, और अधिकारी आते हैं, तो आप लोग उनसे कहते हैं तो उनका जवाब क्या? उनका जवाब ये होता है कि जब वो वोट के टाइम में आता है तो ये करेंगे वो करेंगे। वोट लिए उसके बाद उसने लौकेंगे ही नहीं, उसमें कान में उनके जू नहीं पड़ेगा। फिर 5 साल बाद 5 साल के बाद वही फिर ड्रामा, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे हाँ होगा होगा होगा, ये होगा होगा। कुछ नहीं। सरकार को भी पता जानी मालूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो वही नेता लोग बताएंगे। आखिरी सवाल आपसे कि योगी जी या उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं पूरे ग्रामीणों की तरफ से? अब यही मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, पुल का इंतजाम हो, पढ़ाई लिखाई बच्चों को अधूरा न हो, भरपूर ढंग से हो। हम तो लोग तो यही सोच रहे हैं। लेकिन अब नेताओं की क्या है, नेता तो अपना वो तो करते हैं। उनके लड़के 5 स्टार, उनका लड़का तो भाई जाकर अमेरिका पढ़ रहा है, तो ये इस नदी का क्या वो लोग जानेंगे भाई। मतलब है उन लोग को क्या हमारे वोट से अमीर वो बन रहे हैं बस, और जनता का कोई कुछ नहीं, बस वही कर रहे हैं। उस पार जाने की कोशिश करते हैं, भैया हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि कोई चलाने वाला नहीं है तो हम इधर ही फंस जाएंगे, इस वजह से हमें आना पड़ रहा है। चाची से भी बात कर लेते थोड़ा सा। चाची, कितना समस्या होला? बहुत समस्या बोलो। बहुत समय ई बतावल जा, बजरिया जरिया कैसी होला जब नदी भर जाला? हमारा घर बा भैया, लेकिन तब वो नाई से जैलन समस्या नहीं बा? ढेर नहीं बा, ढेर बा ने? ढेर नहीं बा, बहुत ढेर बा। भर जाए नाई वही पलट जाए तो भाई समस्या बा, बहुत बा। का मांग बा नेता लोगन से, अधिकारी लोग से? ये वाला पुला। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इसको जान जोखिम में डालकर ही कहा जाएगा, पुल
नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हवा गाँव खोल जाला। हाँ ये ये बतावल जा, हम आपके गाँव पे गई लाली तो पूरा पुल उल बनल नहीं बा, कितना समस्या होला? बहुत समस्या होला बाबू, जैसे का समस्या होला? समस्या यह होला, आने जाने में परेशानी है, रात हो दिन हो, कोई बीमार हो जा, कोई और हो जा, तो सबको सहारा एक नाव है, उसी के सहारे सब लोग आते हैं और हम ही ले जाते हैं उनको। ये बतावल, प्रशासन से आप लोग नहीं कहा जाला, मांग नहीं भेल बगा? जैसा प्रशासन से बहुत मांग सब कैला, लेकिन कोनो सुनवाई ना आएगा। अच्छा हाँ। जब बीमार हो जाले 3 महीना तो भरल रात हुई, बारिश की सीजन हाँ। तो बीमार हो जाले तो कैसे आदमी जात हुई? सब नाई के सहारे से सब आवाला जाला, टांग के अपन नाई पर ले आवले, फिर नाई से यह पार आ जाए तो ओकरे बाद में फिर टांग के ले जाए, चाहे गाड़ी घोड़ा रहे चाहे मोटरसाइकिल रहे, कुछ पर मोटरसाइकिल लड़के छोट कैसी पढ़े उड़े जाले? उसी नाइये के सहारे से सबको उतारते हैं। यानी सुबेरे से लगाए तो 8-9 बजे तक सिर्फ बच्चे को उतारते हैं और उसके बाद में फिर 1 बजे से लगा करके 2-3 बजे तक फिर बच्चों को उतारते हैं। अच्छा, एक चीज हमें और बताओ, कितना गाँव का आबादी हुई आपके? अब यहाँ 3-4 गांव की आबादी है। हाँ, एक ग्राम सभा 4-5 हजार हुई। हाँ ऊपर आ जाए। हाँ मैंने अब 4 गांव का लोग इस पर मतलब ये रही जाल है। हाँ, यह रही है, तक पुल बनल नहीं बनल। यह समस्या मतलब ऐसा कोनो भविष्य में, मतलब पुरान से लेके अभी तक कोनो ऐसा दुर्घटना जैसे कबो भइल बा कि मान लीजिए नाई पलट जाए केहू? नहीं ऐसा भइल नहीं। लेकिन रिस्क तो होई, डर तो लगा जब पूरा भर जाए। जैसे रिस्क तो रहबे करला, रिस्क इतना बड़ा रहा कि जन कोनो सीमा नहीं रहा, लेकिन आदमी मल्लाह जो है वो है अपना जान परतेज करके सबको पार करता है। हाँ, चाहे बांचू नहीं तो यहाँ तक पानी आ जाता है, तभी नाव से एक दिन नाव नहीं बन रहती है। यहाँ से लेकर पूरा पानी भरला, यहाँ से नहीं कम से कम वाला सुबह से लेके 10 बजे तक 11 बजे तक ले नाव चलती है। कब रात दूर रात जगह ही पड़ जाला। तो ये समस्या है गाँव वालन के। और आपके हम दिखाई कि नदी के छोर हो, हाँ ये छोर वो पार 4 टोलावा सिमरावा बरतानी और 2-3 पूरा गाँव के मोटरसाइकिल यही जमा, मतलब पूरा बारिश में ये मोटरसाइकिल यही रहा। सरकार कहेले कि एक आदमी अगर असुविधा हुई, एक आदमी के तो वहाँ सरकार पहुंची, लेकिन यहाँ 5000 जो आदमी बाटे, 5000 लोगन के समस्या बा, ओकरे बाद भी यहाँ केहू सुनवाई करे वाला नहीं बा। जैसे चाचा बताऊंगा कि कई बार एक शिकायत भइल बा, लेकिन अभी तक नहीं बना।